चलिए, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। कहते हैं ना कि एक सामान्य जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है शिक्षा। इसलिए हमें शिक्षा को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हमेशा शिक्षा को ज्ञान करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आज हम लोग बात करते हैं क्लास 11th का राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर कार्यपालिका के बारे में, है ना। उसमें एक टॉपिक है राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति क्या है, क्या काम करते हैं, उनकी शक्तियां क्या है ना, कि भारत के राष्ट्रपति होते कौन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले कि भारत के राष्ट्रपति कौन होते हैं। भारत के राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख तथा देश का प्रथम नागरिक होते हैं, है ना। जैसा कि मैंने लिखा है कि भारत के जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं, संविधान के अनुसार से भारत का जो प्रथम नागरिक होते हैं वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति ही होते हैं। राष्ट्रपति की स्थिति मतलब उनका क्या स्थिति है देश में। राष्ट्र का नाम मात्र का प्रमुख होता है, कि वो नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। सारे कामकाज जो होते हैं वो कौन करते हैं, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद ये करते हैं, है ना। लेकिन उनकी स्वीकृति होना बहुत जरूरी होता है। वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के पास होती है ना, अर्थात ये सिर्फ नाम मात्र के होते हैं। कार्यपालिका, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करते हैं, कि जो भी मंत्री परिषद सलाह देते हैं वो राष्ट्रपति उसी के आधार पर कार्य करते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन कहे तो चुनाव, कि राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे, तो यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर इनका चुनाव होता है। अर्थात कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। जैसे लोकसभा के सदस्यों को हम लोग चुनते हैं, डायरेक्ट वोटिंग देते हैं, है ना। लेकिन इनका जो होता है वो जनता वोट नहीं करती है ना। इनके वोटों का मूल्य को देखा जाता है। जो इसके लिए चुनाव जो वोटिंग करते हैं वो कौन करते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। अर्थात जिसको हम लोग लोकसभा के सदस्य को चुनते हैं वो सदस्य, है ना। और जो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं तथा राज्य के जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, निर्वाचित राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो उनको चुनने का काम करते हैं, है ना। और किस आधार पर चुना जाता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर। अर्थात उनके वोटों का मूल्य को देखा जाता है कि एक लोकसभा के सदस्य यदि हमें वोट दिया तो कितने क्षेत्रों, उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र से वो जीत कर आए हैं, चुनकर आए हैं, उस क्षेत्र में कितने लोग हैं, है ना। तो उसके आधार पर उनका एक जनसंख्या निकाला जाता है कि इतने लोगों ने हमें वोट किया। ठीक है, तो इस आधार पर इनका चुनाव होता है। योग्यताएं क्या होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति बनने का, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, ये तो मस्ट है कि भारत का ही नागरिक हो। आयु 35 वर्ष या इससे अधिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष, उससे अधिक हो सकता है। लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, अर्थात राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष आयु का होना जरूरी है। भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, मतलब मेंटेलिटी सही होना चाहिए, तभी वो देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं। कार्यकाल का मतलब बात करें तो कार्यकाल के बारे में कि वो अधिकतम कितने दिनों तक अपने पद पर रह सकते हैं, तो अधिकतम 5 वर्ष तक रह सकते हैं। लेकिन यदि बीच में वो त्याग पत्र भी देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एक बार राष्ट्रपति बन गए तो दोबारा वो राष्ट्रपति नहीं बन सकते, पुनः निर्वाचित हो भी सकते हैं। इसलिए मैंने लिखा है कि पुनः निर्वाचित हो सकते हैं, उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है, कि उनका पावर क्या है। तो राष्ट्रपति की शक्तियां प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मंत्री परिषद और जितने भी अधिकारी होते हैं लगभग, है ना, तो प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और राज्यपाल, इन सभी की नियुक्ति जो करते हैं वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। संसद का सत्र बुलाना इनका काम है। संसद का सत्र बुलाना मतलब किसी कानून को बनाना है तो संसद का सत्र बुलाया जाएगा, बैठक बुलाया जाएगा। स्थगित करने का पावर है इनको, संसद चल रहा है, सत्र चल रहा है तो उसको स्थगित भी कर सकते हैं, भंग भी कर सकते हैं तथा भंग करना। विधेयक पर अंतिम स्वीकृति, विधेयक के बारे में मैंने बताया है कि विधेयक क्या होता है, कानून होता है ना, जो संसद द्वारा पारित होता है। तो उस विधेयक पर क्या होता है, अंतिम स्वीकृति होना जरूरी होता है, किसका, राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति उस पर अंतिम मंजूरी स्वीकृति देते हैं। अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश जारी करने का मतलब हुआ कि यदि तत्कालिक हमारे देश में किसी कानून की जरूरत पड़ जाती है और संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है ना, तो उस स्थिति में क्या किया जाए, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करता है, अर्थात संसद के सत्र को पुनः बुलाता है ना। तत्कालिक संसद का सत्र बुलाया जाता है और उस विषय पर तुरंत
त्वरित कानून को बनवाया जाता है ताकि इस देश के लिए उसको लागू किया जा सके। तो अध्यादेश जारी करना, अपराधियों को की सजा माफ या निलंबित करना, कि यदि किसी अपराधी को सजा मिल गया, गलत तरीके से सजा दे दिया गया है तो उसकी सजा को माफ भी किया जा सकता है या उसे कम भी किया जा सकता है। ये किसके द्वारा? राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो कम भी कर सकते हैं और माफ भी कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना, अनुच्छेद 352 के आधार पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, है ना। राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं किसी देश में, यदि वहां मुख्यमंत्री ना हो, भंग हो जाता है विधानसभा, तो क्या होता है उस राज्य में मुख्य राष्ट्रपति शासन को लगाया जाता है। ये राष्ट्रपति का पावर है। संविधान के उल्लंघन पर, अब ये तो हो गया उनका पावर, लेकिन क्या राष्ट्रपति यदि गलतियां करे तो उसको भी उनके पद से हटाया जा सकता है। अर्थात यदि संविधान का किसी तरह से वो क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो राष्ट्रपति संविधान के उल्लंघन पर महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। महाभियोग वह प्रक्रिया होता है कि संसद में जो होता है कि विशेष बहुमत से पारित होता है और हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया राष्ट्रपति के बारे में। शॉर्ट में मैंने कोशिश किया है कि समझ में आ जाए, तो आई होप समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू।